जब वे नागपुर में दर्शन को आए, चिटनिस पार्क में आए थे ना, चिटनिस पार्क में वे दर्शन को आए, वर्धा में रहने वाले चोरडिया जी, और वे दर्शन को आए, लोकमत के बहुत बड़े ओहदे पर वे थे, और वहां पर आए बड़े मार साहब का दर्शन करने के लिए ऊपर जेना चढ़े और गाड़ी वहीं पर नीचे रख के आए। भीड़ भरा, जैसे अपने यहाँ लक्ष्मी रोड है ऐसा एकदम भीड़ भरा वो स्थान था। वहां पर वो गाड़ी तो छोड़ करके आए भाई और बहनों, और ऊपर दर्शन किए। जल्दी जल्दी उनको आगे जाना था, कोर्ट का कुछ काम होगा। मंगल पाठ लिया, नीचे गए तो सूटकेस गायब। जो ब्रीफकेस लाई थी, जिन पे अंदर महत्वपूर्ण कागजात थे, पैसे थे, उनकी सुरक्षा का अपना एक रिवॉल्वर का वो साधन भी वहां पर था। ऐसे सारे महत्वपूर्ण चीजों का पोटलाई उनका क्या हो गया, खो गया। और वे वहां पर आए और वापस देखने के लिए जाते तो वो पेटी गायब। अब भीड़ के अंदर कौन दे, कौन आया, 17 आए और 17 गए, कहाँ उसका खोज करे। वे तो बोल करके चले गए। बड़े मार साहब ने कहा कि अपन क्या करते हैं, नहीं तो भी अपने को नागपुर से ये मिला है, संपुट करने की कला हम सबको, हमारे संघाड़े को सबसे पहले मिली है नागपुर में एक ब्राह्मण घर से। उन्होंने कहा कि अपन प्रयोग करके देखते हैं। और बड़े मार साहब ने, जितने लोग दर्शन को आए थे, 1:30 बजे की बात, 1 या 1:30 के बीच में, गोचरी के बाद ये बात है, सब लोग संपुट करने के लिए बैठ गए। 15-20 लोग हम संपुट करते हैं भाई और बहनों। और ऐसा कुछ चमत्कार कहिए या ऐसी कुछ बुद्धि उस ब्रीफकेस लेने वाले के दिमाग में आई कि वो जो सूटकेस किसी लड़के ने उठाई थी, वो जाके पड़ोस वाले बिल्डिंग में चला गया और देखा कि अरे बाप रे, अब ये हाथ में लेना मुश्किल है। उसने वहीं पे किसी कोने में वो डाल दी। लेना चाहा था पर वो डाल दी किसी एक कोने के अंदर, कचरे के स्थान पर, जहां कचरा डाला जाता है बिल्डिंग के बाजू में, वहां पर वो डाल के भाग गया। वहां काम करने वाली एक नर्स कहो या एक बाई जो थी, वो आई। उसने वो क्या करी, हाथ में उठाई और वो लिफ्ट में चढ़ गई। वहां का कुछ काम करती होगी, ऊपर नीचे उतरना होता है, और वो उस लिफ्ट के अंदर चढ़ गई। और लिफ्ट के अंदर बड़े मासा पधारे। जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा काल, जय हो विजय हो। ब्रीफकेस होते समोर डॉक्टर देतो डॉक्टरने घाबरने नेतेच नाकने गए तिथे डॉक्टरने नर्सने लावून भेजो પછી किसके साथ गया, પછી डॉक्टर घरे लेने आया, પછી फोन કર્યો और मुसाफरने। तो उस झाड़ने वाली बाई ने, साफ सफाई करने वाली बाई ने उस सूटकेस को हाथ में उठाया और ऊपर चढ़ी वो लिफ्ट के अंदर। उसी लिफ्ट के अंदर ऊपर एक डॉक्टर भी चढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि ये कोई मैचिंग नहीं है, काम वाली बाई और हाथ में क्या, ब्रीफकेस है, इतनी सुपीरियर है, इतनी अच्छी कुछ काम की चीज ऑफिस वालों की नजर आ रही है, और ये तो बाई ऊपर ले जा रही है। और जैसे ही ऊपरी मंजिल आई, वो बाई जल्दी से निकली और उसने वो सूटकेस क्या करी, वहीं पर कोने में वापस डाल दी। डॉक्टर ने सूटकेस हाथ में ली। बाई तो बेचारी घबरावी, कोई पूछने का सवाल ही नहीं कि मेरी है कि मेरे को दो। उसको हाथ कंगन को आरसी की क्या जरूरत, वो तो बेचारी वैसे भाग के वहां से ऊपर चढ़ी गई। परंतु डॉक्टर ने हाथ में ब्रीफकेस ली, चिंतन किया कि हो न हो किसी अच्छे आदमी का ये साधन है, किसी अच्छे आदमी की ये सूटकेस चुराई गई है, देखो तो सही उसके अंदर क्या है। डॉक्टर अपने केबिन में जाते हैं, उसको पूरा देखते हैं, तो उसमें कोने में उनका पता और उनका फोन नंबर मिलता है। विनोद चोरडिया का नंबर भी मिला और पता भी मिला। तुरंत डॉक्टर ने उनको फोन लगाया और पूछा कि विनोद जी, क्या तुम्हारी कोई ब्रीफकेस खोई है? हाँ बोले, खोई है, कहीं मिल सकती है क्या? बोले मिल सकती नहीं, मेरे पास आ गई है, तुम आओ और उसको क्या करो, लेके जाओ। उनको तो विश्वास ही नहीं आया कि मेरी सूटकेस आज के ही दिन, आज ही आज में क्या हो रही है, मिल रही है। जल्दी से वहां से निकले, वापिस लौटती हुई कार से वापिस वे डॉक्टर के पास आते हैं। दोनों आपस में मिलते हैं, और डॉक्टर को तो कुछ लेना ही नहीं था, उनको तो वापिस उन्हीं को देना था। उनको वापिस उन्होंने सौंपी। विनोद जी ने बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब के दिए, और दौड़ते हुए कहाँ आए होंगे वापिस,
मार साहब के पास आए। मार साहब के पास आए और मार साहब को कहा कि महाराज क्या चमत्कार किया आपने, अशक्य बात है। जो चीज भीड़ में चली गई, जो चीज काम की है, उसमें कितने सारे तो पैसे थे, 100 की नोटे, 60,000 का बंडल, 100 की नोटे, उसके अंदर कोरी करकरीट पड़ी हुई थी, रिवॉल्वर थी, महत्वपूर्ण कागजात थे। वो सारा का सारा माल मिलना ही मुश्किल था और जब किसी के हाथ में चला गया फिर तो आना कठिन था। वो बेचारे दौड़े दौड़े ऊपर आए, हम लोग सब ऊपर में थे। वहां पर पहुंचे और कहने लगे धन्य है धन्य महाराज, आपने ऐसा क्या चमत्कार किया। बेन मार साहब ने कहा कि और कोई चमत्कार नहीं, हमने तो मात्र ये भक्तामर फेरा है, भक्तामर का संपुट किया है। पर हाँ, इतनी बात जरूर है कि उसके अंदर 11वां श्लोक हमने लिया था और 11वां श्लोक अत्यंत श्रद्धा के साथ हमने यहाँ पर फेरा है। और उस फेरने के कारण क्या हुआ कि जो लेने वाला था उससे वो ले जाई नहीं गई और ले जाने की कोशिश करी तो बराबर डॉक्टर की नजर उस पर क्यों पड़नी, वो सामान हाथ में क्यों लगना और वो सामान लगने के बाद वापिस उस मालिक के हाथ में पहुंच जाना। ऐसी दृढ़ श्रद्धा विनोद बाबू की उस दिन से उस भक्तामर स्तोत्र पर पड़ गई। आज तक पूरे शहर के अंदर सभी लोग उसका अनुसरण करते हैं। भाई और बहनों, ये तो अभी अभी की बनी हुई बात है ना, सत्य बनी हुई। 94 में हमारा चातुर्मास नागपुर शहर के अंदर था और चातुर्मास पूर्ण करने के बाद हम लोग चिटनीस पार्क में गए थे, वहां की बनी हुई ये घटना है। भाई और बहनों, ये ऐसा मंगलकारी, पवित्र और चमत्कारी भी है। इसको हमने देखा नहीं, जाना नहीं, उस श्रद्धा से हमने उसका पठन किया नहीं है। उसका पठन उस भाव भक्ति के साथ किया जाए तो ऐसे छोटे बड़े चमत्कार तो यूं भी होते रहते हैं। ऐसा एक एक श्लोक एक एक रहस्य से भरा हुआ है। किस श्लोक से कुछ फायदा होता है, कुछ श्लोक से कुछ फायदा होता है। ऐसा ये फायदेमंद, चमत्कारी और बहुत प्रभावकारी ऐसा ये भक्तामर। हम भी क्या कर रहे हैं साहब, एक एक गाथा को अर्थपूर्ण देखते रहे, देखते जा रहे हैं। आज के 12वें श्लोक के अंदर हमारे मानतुंगाचार्य भगवान को अनिमेष दृष्टि से देख रहे हैं। दृष्टवा भवंतम, भवंतम यानी आपको, अनिमेष अपलक दृष्टि से हम आपको निहारते हैं, भक्ति करते हैं। और ऐसी भक्ति करते करते हमारी दृष्टि प्रभु की काया पर गई है। प्रभु की काया कितनी सुंदर है, ऐसा वर्णन मानतुंगाचार्य जी के मन के अंदर आ रहा है कि ओहो, देखते हैं आपके तरफ हम दृष्टि लगाते हैं तो हमारी नजरें वहां से हटती नहीं और पूरी काया हमको कैसी लगती है, अत्यंत सुंदर और स्वरूपवान है। ऐसी रूपवान काया अन्यत्र कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा दावा आज के हमारे कवि ने इस गाथा के अंदर किया है और कहा है कि ये परमाणु, आपकी काया के परमाणु औदारिक शरीर के तो है, पर आपकी काया परम औदारिक है। शरीर के भाग जब बताते हैं ना, 5 प्रकार बताते हैं, उसमें आपका शरीर जो है, आदिनाथ भगवान तीर्थंकरों का शरीर कैसा होता है, परम औदारिक परमाणुओं से भरा हुआ है। इसलिए कहा कि यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्वम निर्मापित त्रिभुवनई कलला। त्रिभुवनई, इन त्रिभुवन के अंदर एक ही शरीर ऐसा बना है, एक ही काया ऐसी बनी है जिसके अंदर जो मटेरियल परमाणुओं का लगना था वो मटेरियल शायद उतना ही होगा पृथ्वी पर। पृथ्वी पर शब्द आया आगे, तावंत एव खलुते अपि अणवह पृथिव्याम। अणवह बहुवचन दिया है, ते अपि वे अणु भी उतने ही थे। जितना अपन पेंटिंग के लिए सामान ले या जितना गहना बनाने के लिए साधन ले, वो गहना उतने में क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। जितना नगीना हमने लिया, जितने हीरे के खड़े लिए हैं, वो कलाकार क्या करेगा, उतना ही तो उसके अंदर डालेगा, दूसरा बनाने के लिए दूसरा लेना पड़ेगा, वो तो उतना ही था। हे मेरे परमात्मा, ये परमाणु जिससे आपका शरीर बना है, इतना सुंदर बना है कि वे परमाणु उतने ही थे जितने से आपका शरीर बना। बाकी शरीर बनाने के लिए उनके पास वैसे परमाणु नहीं है, जैसे आप में है वैसे
यत्ते